लोकेशन अगर नहीं सही है, आपका फ्लैट कितना भी अच्छा हो, अपार्टमेंट कितना भी अच्छा हो, आई थिंक that person won't invest. If customer has an issue, it should get resolved in minimum time. So that's what we have been doing. On top of that, do you feel positivity? Positivity आती है. Hi Ajay sir, good afternoon. Good afternoon. Ajay sir is the owner of 310 फ्लैट नंबर. सर तो आप लास्ट अप्रॉक्स 5 मंथ से आपका स्टे है एट एस्पायर, तो सर आपको कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है अभी तक का? एक्सपीरियंस इज प्रेटी गुड. मेरा एक्सपीरियंस कंफर्टेबल है, सेटिस्फाइंग है, सर्विसेज भी मेरे को ऑन टाइम मिल जाती है, तो आई एम हैप्पी विद दैट. सर जब आप घर लेने का सोच रहे थे तो कैसे आपके दिमाग में आया कि नहीं अब मेरे को फ्लैट लेना है? और आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई डेंट प्लान टू बाई एनी होम. ठीक है, माई वाइफ प्लान. मैं तो 2028 के लिए प्लान कर रहा था, मैं तो गाड़ी लेने जा रहा था. ठीक है, तो फिर वही था कि अगर मैं रेंट पे घर लेता तो अप्रॉक्सीमेटली 25,000 to 28,000 मेरे को पूरा रेंट देना पड़ता. तो मैंने कहा कि if आई एम गिविंग 28,000 बाई रेंटिंग अ होम और हाउस, वाई शुड आई नॉट गिव 20,000 मोर, तो आई कैन गो अहेड एंड बाई एन. तो इसीलिए फिर ये पूरा हुआ, और यहाँ से फिर मेरा इनिशिएशन स्टार्ट हुआ हंटिंग में, घर ढूंढने पे. और ये एस्पायर मुझे ऐसे नहीं मिला है. इसके पहले मैं बहुत सारे लखनऊ में मैं बिल्डर्स के पास रीच आउट किया, आई वुड से रिसर्च स्टार्ट किया, एट लास्ट में फिर यहाँ पर डिसीजन में आया, ठीक है लेट्स बाय एन होम इन एट एस्पायर. तो सर जैसा आपने बताया कि आपने 5-6 प्रॉपर्टीज़ देखी थी और आपने बात भी किया, तो ऐसा क्या आपको लगा कि एस्पायर में ही हमें फ्लैट लेना है? वेरी फर्स्ट थिंग, लेआउट, इंफ्रा, द इंफ्रा दैट यू आर प्रोवाइडिंग इज वेरी गुड. जो मेरा सुपर बिल्डअप एरिया इज अबाउट 1210 स्क्वायर फीट, और उसमें जो आपका आई एम नॉट श्योर कारपेट एरिया है वो 800 स्क्वायर फीट है. तो 800 स्क्वायर फीट में यू हैव गिवन 3 रूम्स ऑल टुगेदर, जिसमें आपने लेआउट बहुत अच्छा रखा है. तो एट फर्स्ट आई एम एबल टू रिकॉल दी कॉन्वर्सेशन विद प्रिया, क्योंकि प्रिया वॉज दी वन जिसने मेरे को पूरा इनिशिएट किया था, मेरी वाइफ के साथ पूरा कॉन्वर्सेशन हुआ था. तो उसमें जब मेरे ख्याल से मैं 208 देखने आया था, 208 में देखा ना, तो आई वॉज प्रिटी मच कन्विंस्ड कि हाँ ऐसा घर होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए. तो फर्स्ट थिंग लेआउट, सेकंड थिंग इंफ्रा, एंड थर्ड थिंग लोकेशन. लोकेशन इज फॉर मोस्ट मैंडेटरी थिंग फॉर एनी, आई वुड से एनी पर्सन हु इज गोइंग टू बाई अ होम. लोकेशन अगर नहीं सही है, आपका फ्लैट कितना भी अच्छा हो, अपार्टमेंट कितना भी अच्छा हो, आई थिंक दैट पर्सन वोंट इन्वेस्ट. तो लोकेशन के हिसाब से फिर मैंने उसमें इन्वेस्ट किया, दैट द रीजन. तो जैसे लोकेशन की आपने बात की, तो अभी आप रह रहे हैं यहाँ पे, तो मैं लोकेशन एंड कनेक्टिविटी आपको कैसी लग रही है यहाँ पे? मीन्स सेटिस्फाइंग है, क्या है गुड. आपको? मतलब प्रॉस में अगर मैं बात करूं, तो अगर इफ आई हैव टू गो टू गोमती नगर लाइक विभावखंड, आई कैन गो फ्रॉम एमआईटी यूनिवर्सिटी. एमआईटी यूनिवर्सिटी में मेरे को 10-15 मिनट में मैं पहुंच जाऊंगा विभावखंड. ठीक है, इफ आई हैव गो टू फैजाबाद रोड, इट विल हार्डली टेक मी 15 मिनट्स टू रीच देयर. ठीक है, मेरा नेटिव अम्बेडकर नगर है, राइट. एंड इफ आई हैव टू गो टू प्लाजियो, प्लाजियो मेरे को इट विल हार्डली टेक 20 मिनट्स ऑफ टाइम फॉर मी टू रीच प्लाजियो. और अगर मेरे को खुदा ना खास्ता अगर मेरे को वहाँ पे जाना है, लेट्स से मैक्स हॉस्पिटल या किसी भी हॉस्पिटल, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है, क्योंकि अभी जो भरवारा वाला ब्रिज है वो नहीं बना हुआ है. बट अगेन मैं उधर भी पहुंच जाऊंगा 20-25 मिनट्स में. तो फ्रॉम लोकेशन पर्सपेक्टिव ये लोकेशन सही है मेरे लिए. जैसे कि सर आप रहते थे जानकीपुरम में, तो आपने इधर कैसे प्लान किया? देखिए, जानकीपुरम मेरी वाइफ रहती थी शादी के पहले, और I've been shifted to Lucknow in the year of 2022, and I shifted in Gomti Nagar itself. Okay. I used to live in Vibhavkand. At first Vibhavkand, then Vinamrakand. तो गोमती नगर से मेरी जो एक काइंड ऑफ टच है वो बहुत अच्छा है. गोमती नगर में आई गेट कैफेज. ठीक है, मेरे को सारी सुविधाएं मिल रही है. ठीक है, अगर मेरे को कैफेज जाना है, मेरे को अगर सिनेमा हॉल जाना है, मॉल जाना है, तो मेरे को सारी चीज़ें गोमती नगर में मिल रही. और लखनऊ के पर्सपेक्टिव से गोमती नगर इज द बेस्ट लोकेशन दैट आई हैव फाउंड. इसीलिए मेरे दिमाग में था कि अगर मैं बैक इन 2022 की बात बता रहा हूँ, अगर मेरे को उस टाइम मैं सोच रहा था अगर मैं कुछ घर लूंगा तो मैं गोमती नगर या गोमती नगर एक्सटेंशन एरिया में लूंगा, ताकि मैं ये गोमती नगर वाला जो मेरा जोन है, जो जिससे मेरे को एक पॉजिटिविटी मिलती है, आई वुड स्टिल बी इन टच विद दैट प्लेस. ये है. मैम जैसे सर ने बताया कुछ कुछ पॉइंट्स, आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्या थे? एस्पायर में ऐसा क्या दिखा जो एस्पायर आपने फाइनल किया? मेरा भी सेम ही है कि लेआउट बहुत अच्छा था यार, अच्छा. और लोकेशन मेरे ऑफिस से बहुत सही है. ये अच्छा. कनेक्टिविटी अच्छी है ऑफिस की. नहीं तो
जब मैम आपको पहली बार जब हमने चाबी दिया था, एस्पायर से चाबी दिया, तो आपको कैसे फीलिंग आई थी, मीन्स कैसा लगा था आपको? ये तो ऑब्वियस है, सभी को अच्छा लगेगा, मतलब खुद का घर होना हाँ। बहुत बड़ी बात है। हाँ हाँ और हम लोगों ने तो मतलब दिसंबर में ही शिफ्ट किया था हम्म, और अक्टूबर में हम लोगों ने फाइनल किया था। तो हाँ। आप लोगों के सपोर्ट से 2 महीने में ये हमें अपना घर मिल पाया है। जी जी जी। अच्छी चीज़। मैम आपको फ्लैट एस्पायर फाइनल करने में कितना टाइम लगा, क्या क्या आपने क्या क्या सोचा और बहुत जल्दी हम आपने लोगों ने कैसे? 10 दिन में फाइनल किया है हाँ, यहाँ हाँ, का। हाँ। हम लोग पहले दिन देखने गए थे और कुछ कुछ प्रॉपर्टीज देखी, फिर यहाँ पर आए। ये एकदम लास्ट था हाँ, क्योंकि हाँ। ये सोचा था कि 1200 स्क्वायर फीट में कितना ही बड़ा या हम्म, कितना कंफर्टेबल रहेगा हमारे हम्म, घर पर। लेकिन फिर हम लोगों ने देखा तो तो फाइनल करने में मैम कुछ दिक्कतें आई कि आपने और भी डिसीजंस लिए में से इसका कुछ? आंसर मैं दे सकता हाँ, हूँ। थोड़ा आप please, इट please. वाज अ वेरी स्विफ्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम आवर साइड। हम्म। मतलब स्विफ्ट इन टर्म्स ऑफ कि हमें ना कोई ऐसा प्रॉब्लम ही नहीं हुआ कि हमने जब आपके फ्लैट को मतलब अपार्टमेंट को देखा और वहाँ पे कुछ रिसर्च अपना किया, अपने फ्रेंड लोगों को इन्वॉल्व किया। मेरे कुछ फ्रेंड्स आर्किटेक्ट्स हैं तो उनसे कुछ एलडीए में कुछ पेपर्स और सारी चीज़ें करवाई कि हाँ जेन्युइन है। तो फिर वी डिडंट टेक मच टाइम, हमने 10 दिन में वो किया। और मेरी आपके एमडी से भी बात हुई थी, प्रशांत सिंह से भी बात हुई थी। तो ये वाज लाइक कि आप सबसे पहले हैं जिनका रिस्पॉन्स बहुत क्विक, बहुत फास्ट, और आपने सारी चीजें इन टाइम की। मतलब इन टाइम का मतलब अगर इफ यू हैव टू गेट इट डन इन 20 डेज, you're जस्ट कंप्लीटिंग इट इन 5 days ऑफ टाइम। तो ऐसा हमारा रिस्पॉन्स था। तो हमारे लिए तो कभी ये क्वेश्चन था ही नहीं ना दिमाग में कि बहुत डिफिकल्टीज है, ये है वो है। सारा स्मूथ था हमारा। टाइम का बाउंडेशन इसीलिए था क्योंकि हाँ। शादी थी हम लोग की मार्च में। हाँ। हम लोग के पास ज्यादा टाइम नहीं था इसलिए। तो ओवरऑल मैम अच्छा आपकी process। ऑन बोर्डिंग सर ई स्क्वायर फैमिली से आपको कैसी लगी, मीन्स एक्सपीरियंस कैसा रहा आपको? यहाँ पे टीम जो है यहाँ पे काम कर रही है आपके इस चीज़ में, तो आपको टीम में कैसा फीलिंग आ रही है, मीन्स? सेटिस्फैक्ट्री है, आई वुड से। एक यही वर्ड है, सेटिस्फैक्ट्री है। जो भी इश्यूज होते हैं, आई डायरेक्टली रीच आउट टू यू और योर डेलीगेट्स, ठीक है, एंड दे नेवर सेड नो। आई एम श्योर दे विल नेवर से नो, ठीक है, बिकॉज डेफिनेटली सर। हाँ, बिकॉज क्या है ना कि जो आई थिंक आप ना, you know, from builder perspective, you're always seeing ki what a customer wants, ठीक है। If customer has an issue, it should get resolved in minimum time. So that's what we have been doing, right sir, right तो sir. satisfactory है मेरे लिए। सर जो अब नए लोग घर सर्च कर रहे हैं उसके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं और उनको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, क्योंकि आप सर आप ऑलरेडी रह चुके हैं, आपने काफ़ी रिसर्च किया है। दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई थिंक शी विल एग्री टू इट। फर्स्ट थिंग, लोकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड सेकंड थिंग इज योर इंफ्रा, राइट। आप लेआउट कैसा दे रहे हो, राइट, कि आपने लेट्स से कि अगर आपको वॉशरूम्स देने हैं, रेस्टरूम्स देने हैं, कि आप कहाँ पे दे रहे हो, राइट। आपके जो मास्टर बेडरूम है उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, ठीक है। और ऑन टॉप ऑफ दैट, डू यू फील पॉजिटिविटी आती है। आप लोग यहाँ पे होंगे तो आई थिंक आपको यहाँ पे पॉजिटिविटी लग रही होगी, राइट। इन आई एम श्योर इन एवरी फ्लैट वेयर एवर यू गो एट एस्पायर, ठीक है, यू फील पॉजिटिविटी, राइट। तो ये सबसे बड़ी चीज है। मैं यही मेरा मैसेज होगा, पीपल हु आर, आई वुड से, willing to buy or who are in the process to buy the home, and they can go for Aspire as well. Thanks sir.